आप देख रहे हैं ग्रेट भीम न्यूज। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ सरोजनी नगर सैनिक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के निवासी व सदस्य राजेंद्र सिंह ने अपने ही सोसाइटी के अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि अध्यक्ष ने नियम विरुद्ध एवं गुपचुप तरीके से निर्वाचन अधिकारी अभिषेक द्विवेदी व समिति के सचिव शिव शरण शर्मा द्वारा मिलीभगत से दिनांक 12 सितंबर 2024 से प्रारंभ की गई, जिसको लेकर सोसाइटी में किसी को सूचना नहीं है एवं प्रबंध कमेटी के सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का संदेह है, जिसको लेकर आगामी 20 सितंबर के चुनाव रद्द करने की मांग उठाई गई है। स्टार्ट। हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए। मुख्य मुद्दा ये है कि सोसाइटी में जो चुनाव शुरू करवाया है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। इन्होंने हिडन एजेंडे के तहत न तो सोसाइटी के किसी जो है सदस्य को कोई जानकारी दी गई, जबकि पिछले जो है 2 सालों से ये मुहिम चल रही है और इसमें समय समय पर हम लोगों ने बहुत सारे पत्र दिए हैं। करीब 100 पत्र हमने सोसाइटी को दिए हैं, जिसका किसी भी पत्र का जवाब चुनाव से संबंधित, न उसकी सूची से संबंधित, न किसी भी प्रकार से दिया गया। अचानक एक रात में ये होता है कि कल की तारीख में आप फार्म खरीदिए, उसी दिन फार्म जमा करिए और चुनाव प्रक्रिया आरंभ होती है। 20 तारीख को चुनाव, जबकि दूसरे तीसरे दिन जो है आगे भी छुट्टियां हैं। और ये चीज़ न तो किसी को बताई जाती है और उसमें जो नोटिस लगाई जाती है चुनाव से संबंधित, वो भी उसको छिपाया जाता है। जो 11 तारीख की जो नोटिस है उसके ऊपर 1 अगस्त की नोटिस को लगाया जाता है उसको छुपाने के लिए, जिससे कि सोसाइटी के कोई भी सदस्य इस चुनाव प्रक्रिया में भाग न ले और निर्विरोध रूप से इस सोसाइटी में प्रबंध कमेटी का गठन किया जा सके। पूर्व की भांति जो 40 सालों से चला आ रहा है वैसे ही सोसाइटी को चलाया जाए। अभी तक इस संबंध में शासन प्रशासन को आपने ज्ञापन दिया या कोई सूचना दी? इसके संबंध में पिछले 2 वर्षों से लगातार जो हमारी गवर्निंग बॉडी है आवास विकास के जो वहाँ पे ऑफिस है, वहाँ पे जो है उसके आवास आयुक्त, आवास उपायुक्त, उन सारे लोगों को लिखित रूप से अनन्य पेपर और एप्लीकेशन दी गई, लेकिन किसी का भी उनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया। एक घटना जरूर हो गई कि हमारी सोसाइटी की जांच को डीएम के यहाँ स्थानांतरित किया गया। डीएम के यहाँ से वो जांच एसडीएम के यहाँ आई, उसके बाद में उस जांच का क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। कहीं अगर पूछने जाओ या मतलब उसके तहत कोई पत्र दो तो उसका भी कोई जवाब नहीं दिया जाता है। नामांकन कब हुआ था यहाँ पर? नामांकन की तिथि 11 सितंबर 2024 को, अभी 3-4 दिन पहले की बात। कितने दिन का आपको समय मिला था नामांकन करने के लिए? मात्र 4-5 घंटे घंटे का? जी ठीक है। ये तो इन्होंने बता दिया है। आगे क्या तैयारी है? आगे आप लोग क्या इस संबंध में इस संबंध में आप लोगों को धन्यवाद मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग समय से आ गए और हम लोगों को समय से आज ही मालूम हुआ है कि चुनाव 20 तारीख को है और किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। इन्होंने बताया जैसे कि 2 साल से पत्राचार चल रहा है, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया है। सूची जो संशोधित मिलनी थी, उसकी मांग की गई थी, वो भी नहीं हम लोगों को दिलवाई गई है। और जो यहाँ पे वार्ड का गठन होना था वो भी नहीं कराया गया है कि कौन सा वार्ड महिला है, कौन सा वार्ड एससी है, कौन सा बीसी है, कौन सा सामान्य है। और फार्म के लिए केवल 5 घंटे का टाइम दिया गया, जिसकी जानकारी भी हम लोगों को नहीं थी। आज हम लोग अध्यक्ष जी से मुलाकात की तो अध्यक्ष जी ने सीधे जवाब दिया कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, आप लोग जा करके कार्यालय में बता करें। जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनसे आप मुलाकात करें, वो जानकारी आपको देंगे। और कार्यालय आज बंद है और कल भी बंद रहेगा। तो शासन से हम लोगों ने मांग की है कि इस चुनाव को जब तक हम लोगों के द्वारा पत्र जो दिए गए हैं उसकी जानकारी न उपलब्ध कराई जाए, तब तक के लिए ये चुनाव रद्द किए जाए। और उसके बाद जब सारी जानकारी हो जाए, वार्डों का गठन हो जाए और पूरी तरह से आरक्षण निर्धारित कर दिया जाए कि कौन से वार्ड का क्या आरक्षण है, उसके बाद जो है
फार्मों की उपलब्धि कराई जाए, चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया चालू की जाए, इसके बाद चुनाव कराया जाए। और अगर यदि इस पे सहमत नहीं है समिति के लोग, तो हम लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ जा करके जिला अधिकारी महोदय से मिलेंगे, चुनाव आयुक्त से मिलेंगे और डीएम प्रशासन से मिलेंगे और उनसे अपनी बात रखेंगे कि इन चीज़ों की सूची उपलब्ध इस समय रखी गई है प्रेजेंट टाइम में, उसमें कम से कम 180 लोग बाहर के लोग हैं जो इस सोसाइटी में रहते भी नहीं। इसके अलावा काफ़ी लोग ख़त्म हो चुके हैं, उनका नाम आज तक उसमें सूची से हटाया नहीं गया है। जो लोग यहाँ से बेच के चले गए हैं उनका भी नाम अभी सूची में उपलब्ध है। तो ये हटाते हुए सूची की पूर्ण रूप से अपडेट करने के बाद हम लोगों को अगर जानकारी दी जाती है सही समय से और व्यवस्थित रूप से चुनाव कराया जाता है, इसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं। सूची पे क्या प्रमाण है जो 180 लोगों को बाहर से आए हैं, इस पे क्या प्रमाणित करते हैं? सूची है हमारे पास सूची है और वो सूची में अभी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, चिन्हित कराया गया मकान नंबर सहित उनको दिया गया है नाम सहित, वो मैं अभी आपको उपलब्ध करा दूँगा। सोसाइटी वाला यहाँ पर मैं 7 साल से रह रहा हूँ। मैं सोसाइटी का आम नागरिक हूँ जी। राजेंद्र सिंह ठीक। पता B38/2। ठीक।